Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या कुछ देखने को मिला और मंडे से नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। देखिए, आज हमें निफ्टी के अंदर एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी ओपन हुआ 19,554 के लेवल पर, 19,554 के लेवल पर ओपन हुआ। ऑलमोस्ट ये फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी। इसके बाद में हमें आज के दिन में डे हाइज जो देखने को मिला था वो देखने को मिला था इससे थोड़ा सा ऊपर, मात्र 19,557 का लेवल, ठीक है। और आज के दिन का हमें जो लो देखने को मिला था वो हमें देखने को मिला था 19,412 का लेवल, ठीक है। और फाइनली हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिली? फाइनली हमें क्लोजिंग मिली हमें 19,528 के लेवल पर, सॉरी 19,428 के लेवल पर। ये हमारे दिन का आज का ओपन, डे हाई और क्लोज का रहा, ठीक है। और पूरे दिन की अगर हम डे की रेंज की बात करें तो पूरे दिन के अंदर हमें 145 पॉइंट की हमें रेंज देखने को मिली, ठीक है। और मेन जो पॉइंट देखने को वाली बात थी वो ये थी कि क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर हम कंपेयर करें, देखिए हम हाई पे ओपन हुए थे, ज़्यादा कुछ हाई ओपन फ्लैट ओपनिंग मिली थी, उसके बाद में मार्केट के अंदर फॉल ही देखने को मिला था। और हम क्लोजिंग होते होते अगर हम क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें, प्रीवियस क्लोजिंग से इस क्लोजिंग को अगर हम कंपेयर करें तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग हम 115 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है, 115 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। तो इस हिसाब से एक नेगेटिव क्लोजिंग है। साथ में जो हमारा डे हाई है, ठीक है, डे हाई जो था हमारा 19,557 का लेवल, यहाँ से जो फॉल देखने को मिला है इससे हमें 129 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो डे हाई से हम 129 पॉइंट डाउन आकर के क्लोज हुए हैं। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी वीक क्लोजिंग इसे हम कह सकते हैं, काफ़ी सेलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली और काफ़ी वीक क्लोजिंग इसे हम कह सकते हैं। तो ये तो रही आज के दिन के ओपन, हाई, लो, क्लोज। और इसके बाद अब देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट आज ओपन हुआ था, ठीक है। और ओपन होने के तुरंत बाद में मात्र 3-4 पॉइंट और ऊपर निकला और 19,557 का हाई देखने को मिला था। जैसा कि अपन लास्ट वीडियो से ही बात करते आ रहे थे कि 19,550 और 19,530 ये काफ़ी क्रूशियल लेवल रहने वाला है, ठीक है। और ये हमारा जो चैनल, जो इंटरनल जो चैनल था, इसको भी इसने स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया था और शुरू के 5 मिनट में ही मार्केट इस हाई को अपने क्रॉस नहीं कर पाया। डाउन साइड के लिए हमने क्या बात, अपसाइड के लिए हमने बात की थी 19,530 पे सस्टेन हो मार्केट तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट देखिए खुलने के 5 मिनट में उस लेवल को तोड़ दिया और ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ। डाउन साइड के लिए हमने क्या बात की थी कि 19,530 यहाँ पे भी हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अगर थोड़ा सा वेट करें तो हम मेन हमारा कन्वेक्शन मिलेगा 19,520 के लेवल पर। अगर ये लेवल टूटता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद में देखिए ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ और हमने टारगेट्स क्या दिए थे, हमारे टारगेट्स थे 19,520 के नीचे। पहला जो हमारा टारगेट था वो था 19,480 का, वो टारगेट हमारा अचीव हुआ, ठीक है। सेकंड हमने टारगेट दिया था 19,440 का, ये टारगेट भी हमारा अचीव हुआ। थर्ड हमने जो टारगेट दिया था वो दिया था हमने 19,390 का, वो टारगेट हमारा थोड़ा सा मिस हुआ और मार्केट ने आज के दिन का लो बनाया था 19,412 का। तो ये जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हुआ था, ठीक है। तो डाउन साइड के हमारे टारगेट्स मैच हुए और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए बात करें इससे पहले देखिए, अब ये जो हमारा जो चैनल है, इस चैनल का तो देखिए अपना काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस चैनल को अब हम निकाल सकते हैं, इसकी कोई मार्केट के अंदर अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर, निफ्टी के डेली चार्ट्स पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट के लिए क्या कुछ संभावनाएं हमें दिखाई देती है। देखिए अब हम आ गए निफ्टी के डेली चार्ट्स पर, ठीक है। निफ्टी के डेली चार्ट्स के एनालिसिस करें इससे पहले, चूंकि वीकेंड है, वीकेंड पे हम निफ्टी के कुछ हैवीवेट्स के भी चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स पर।
ठीक है, HDFC बैंक के चार्ट्स में देखिए, लास्ट वीक भी हमने बात की थी, लास्ट वीक हमने क्लियरली ये बात की थी कि कुछ 8 स्टॉक हैं वो थोड़े से न्यूट्रल टू पॉजिटिव थे, अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो मार्केट को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वीक की हमारी लास्ट वीक के अंदर, उस दिन देखिए मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर गया था, उन 8 स्टॉक से हमें सपोर्ट मिला था, उसमें HDFC बैंक भी था, जिसके कि हमने इसके लिए हमने क्लियर ये बात भी की थी कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है। ये देखिए, ये हमारा जो अप ट्रेंड का जो चैनल था, इसी एंड का हमने बात किया था कि इस एंड तक हमारे एक बार ये ऊपर जा सकता है और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो मार्केट में उन 8 स्टॉक से एक बार सपोर्ट मिला था, तो मंडे के दिन हमें एक बार हायर लेवल्स देखने को मिले थे। बाद में चूंकि उनमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और डाउन ये धीरे धीरे उनमें भी करेक्शन देखने को मिला था। डाउन साइड के लिए हमने क्या बात की थी कि HDFC बैंक जो है अपना जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1623 का लेवल, इस लेवल तक आ सकता है और ये देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आ सकता है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए इसके अंदर क्या है, इसका ये जो इस वीक का जो लो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके नीचे निकल पाए, जिसकी कि काफ़ी संभावना ही लग रही है, यहाँ से अगर हम एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ये जैसे ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होगा तो ये फिर से इसके अंदर नीचे डाउन देखने आ सकता है ये स्टॉक, और 1580 से 1590 ये इसके फर्स्ट टारगेट रहेंगे। और इवन अगर ग्लोबली सेंटिमेंट्स भी वीक होते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर, तो 1560 तक का करेक्शन इस HDFC बैंक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर। देखिए, रिलायंस ने लास्ट वीक हमने बात किया था कि हमने जो एक मेजर हमारा जो सपोर्ट का जोन है 2440 यहाँ तक के करेक्शन की बात की थी, मैंने कहा था ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। और वो पुल बैक कहाँ तक देखने को मिल सकता है, प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस था 2560 से 2600 का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ तक ये इसमें पुल बैक की हमने संभावनाएं जाहिर की थी और ये पुल बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन अब चूंकि देखिए मार्केट धीरे धीरे वीक हो रहा है, तो रिलायंस भी अपने रेजिस्टेंस के पास में, देखना ये कि ये 2600 के लेवल के ऊपर निकल पाता है कि नहीं है। अगर ये 2600 के ऊपर निकल पाता है तो इसके अंदर फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर इन्हीं लेवल से ये रेजिस्टेंस फेस करता है, इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करता और ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, तो फिर से इसके अंदर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और ये 2440-2400 का लेवल है, ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जिस दिन ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हमें फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगी, जो इसे 2365 तक के लेवल तक का करेक्शन इसके अंदर ला सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ICICI बैंक के चार्ट्स पर। देखिए, ICICI बैंक के अंदर हमने लास्ट वीक की बात की थी कि ये थोड़ा सा हमें इसके अंदर बाइंग दिखाई दे रही थी। हमने बात की थी कि 1940 से 60 का जो इसका जो मेजर जो सपोर्ट का एरिया है, इन लेवल्स को अगर ये होल्ड करता है तो ये पॉजिटिव रह सकता है। और ये जो हमारा ट्रेंड का चैनल था, इस चैनल के अंदर लास्ट वीक देखिए इसने एक बार तो चैनल के अंदर ही रहा था, लेकिन बाद में चूंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर वीक वाली देखने को मिली, तो इसमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इसने हमारे इस अप ट्रेंड के चैनल को ब्रेक कर दिया। लेकिन फिलहाल देखने की बात यह है कि अभी भी इसके अंदर हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जब तक ये 940 के लेवल को होल्ड करता है तो इसके अंदर वीकनेस नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर ये चैनल भी टूट जाता है और 940 का लेवल टूट जाता है तो इसके अंदर डाउन साइड देखने को मिलेगी, जो इसे ला सकता है 920 तक के लेवल पर। तो 920 तक के लेवल ये यहाँ पे हमें दिखा सकता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम इन्फोसिस के चार्ट पर। नेक्स्ट चलते हैं हम इन्फोसिस के चार्ट पर। इन्फी के अंदर देखिए लास्ट वीक हमने बात की थी कि जब तक ये 1300 के लेवल के ऊपर बैठा है, ठीक है, 1300 इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1300 के ऊपर जब तक है तो इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकती है और ये फिर से 1400 से लेके 1440 के लेवल को अटेम्प्ट करने के लिए जा सकता है। ये देखिए 1400 के लेवल तक तो इसने अटेम्प्ट किया, और लेकिन ये जो लेवल है, अब ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये लेवल इससे पार नहीं हो रहा है। तो अगर ये 1420 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अब ये स्टॉक, इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके अंदर भी ये मेजर जो सपोर्ट अब 1360 का सपोर्ट अगर ये टूटता है तो फिर से ये वापस अपना स्ट्रॉन्ग जो बेस है 1300 से लेके 1320 तक का, इस बेस को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और अगर ये बेस होल्ड नहीं कर पाता है तो ये जो जहाँ से ये पुल बैक शुरू हुआ था वापस 1260 का लेवल, ये जोन ये वापस से एक बार टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब अपन देखते हैं ITC के चार्ट्स को।
देखिए आईटीसी में काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा इसने मूव दिया था, लेकिन अब ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। और लास्ट वीक हमने 450 तक के टारगेट दिए थे, वो टारगेट हमारे बिल्कुल अचीव हुए थे। 450 का जो लेवल था वो इसने अचीव कर लिया, ठीक है। फिलहाल अब देखिए ये हमारे इस जो भी अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था, इस चैनल का भी इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। लेकिन अब चूंकि यहाँ से अगर हम एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसका सपोर्ट का काम कर रही है। 440 का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है तो फिर से एक इसके अंदर पुल बैक देखने को मिल सकता है 460 से 470 तक का, ये यहाँ तक इसके अंदर मैक्सिमम पुल बैक देखने को। लेकिन ओवरऑल अब इसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, क्योंकि हमें इसके अंदर फिर से एक री एंट्री करने की स्टॉक हमें मौका देगा। क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलता है तो 420 तक का करेक्शन इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। वहाँ पे हम इसके चार्ट्स पे उस समय पोजीशन देखेंगे, वहाँ से फिर से अंदर इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टीसीएस के चार्ट्स पे चलते हैं। टीसीएस देखिए लास्ट वीक भी थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा था। यहाँ से ये जो ब्रेकआउट जो इसके अंदर देखने को मिला था 1325 के लेवल से, इस जोन के ऊपर है। यहाँ से अगर अपन एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन भी अभी भी इसके अंदर इंटैक्ट है। लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका अगर ये वापस से अगर 1375 के ऊपर निकलता है तो फिर से इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर ये 3400 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसके अंदर फिर डाउन साइड देखने को मिल सकती है, जो इसे 3300 से लेकर 3300 3270 तक के लेवल तक इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं एलएनटी के चार्ट्स पर। एलएनटी के अंदर भी देखिए काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। अभी भी इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो काफ़ी सपोर्ट इंटैक्ट है और अभी भी इसके अंदर हाई साइड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी देखिए अब वापस से अगर ये 2450 के लेवल के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है और ये फिर 2760 तक के लेवल तक अपसाइड में इसमें देखने को मिल सकती है। जब तक ये 2550 के लेवल को होल्ड किए हुए 2550 का जब तक सपोर्ट इसके अंदर इंटैक्ट है ये स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जिस दिन 2550 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम फिर इससे एग्जिट करेंगे, क्योंकि फिर इसके अंदर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट्स पर। कोटक महिंद्रा ने भी देखिए लास्ट वीक हमारे इस चैनल जो अप ट्रेंड का जो चैनल था इसका ब्रेकडाउन कर दिया था, ठीक है। तो हमने लास्ट वीक की बात की थी कि जो हमारा मेजर जो सपोर्ट का जो बेस है इसका 1800 का जो ये बेस बना हुआ है सपोर्ट का, इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है और बिल्कुल इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया। इवन टेस्ट क्या किया, इस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, डिसाइसिवली ब्रेक इसने कर दिया। तो ये स्टॉक अब धीरे धीरे चार्ट्स पर वीक हो गया है। इसके अंदर थोड़ा फर्दर और हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये करेक्शन इसे ला सकता है 1700 से लेकर 1670 तक, 1700 से लेकर के 1670 तक का करेक्शन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक में बहुत टाइम से मैं ये क्लियरली कह रहा हूँ कि इसके अंदर अपसाइड अब तभी देखने को मिलेगी जब ये जिस दिन ये 1000 के ऊपर निकलेगा। 1000 के ऊपर अगर नहीं निकलता है तो इसके अंदर डाउन साइड ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इसके अंदर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बन चुका था और ये इस लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा है। और इवन अब तो इसके अंदर देखिए सेलिंग प्रेशर भी हावी हो चुका है। ये जो हमारा जो चैनल जो था अप ट्रेंड का ये चैनल था, इसने इसको भी डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। तो अभी भी इसके अंदर देखिए वीक, ये स्टॉक वीक ही दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये 950 के ऊपर नहीं निकलता है, अब जब तक 950 के ऊपर नहीं निकलता है ये स्टॉक वीक ही रहेगा, सेल ऑन राइज का रहेगा। अब इसके अंदर भी पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही कि जो ये इसका ब्रेकआउट का जो लेवल था 910 से 920 का लेवल, ये इन सपोर्ट को टेस्ट करेगा। इवन हो सकता है कि ये करेक्शन हमें देखने को मिले 890 तक का लेवल। इस 890 के सपोर्ट्स को इसको एक बार रीटेस्ट करने की इसके अंदर संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट अपन देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए मैं लास्ट वीक से कहता आ रहा हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी वीक हो चुका है। इसके अंदर देखिए ह्यूज वॉल्यूम के साथ में सेलिंग देखने को मिली थी। वॉल्यूम देखिए फुल वॉल्यूम था,
ये रेजिस्टेंस जो प्रीवियस जो सपोर्ट का एरिया था ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया था और इन्हीं लेवल से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, ठीक है। और 2530 तक के लेवल के हमें टेस्ट होने की बात की थी हमने, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और इवन इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। तो प्रीवियस के जो ये ब्रेकआउट का जो लेवल था अब एक्चुअल में इसने मेजर सपोर्ट के पास में ये आ चुका है 2500 के लेवल पे। अगर इन लेवल्स को होल्ड करता है तो एक इसके अंदर पुल बैक देखने को मिल सकता है, वो पुल बैक इसे हमें वापस से मिल सकता है 2560 से 2580 तक के लेवल के लिए मैक्सिमम पुल देखने को। और अगर ये 2500 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक को फर्दर बहुत और ज़्यादा वीक हो जाएगा और फिर इसके अंदर 2400 और 2420 तक के सपोर्ट इसमें टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एसबीआई के चार्ट्स पर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए एसबीआई में भी हमने यही बात की थी कि 600 590 से लेके 600 का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बन चुका है। अब जब तक ये स्टॉक 600 के ऊपर की हमें क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये स्टॉक बुलिश नहीं होगा और इसके अंदर कोई अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल अब इसके अंदर देखने के 570 का जो लेवल है इवन 565 का लेवल, यहाँ से एक ये थोड़ा सा पुल बैक दिखाई इसमें दे रहा है। तो अगर ये नेक्स्ट वीक के अंदर अगर ये 565 के लेवल के नीचे निकलता है तो इसका जो ये स्ट्रॉन्ग जो बेस बन रहा है 550 से लेके 540 तक का लेवल, ये लेवल्स इसके अंदर टेस्ट होते हुए दिखाई देते हैं। जो ये इनसाइड का जो अप ट्रेंड चल रहा है इसके लोअर एंड को ये टेस्ट कर सकता है। फिलहाल चूंकि यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये एक पॉज ले रहा है, इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी एक रिट्रेसमेंट पुल बैक भी हमें 590 तक का दिखाई दे सकता है। और अगर ये 560 के लेवल के नीचे 565 के लेवल के नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये 540 से 550 के सपोर्ट को तो इजीली टेस्ट कर ही सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील ने 780 के लेवल से अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ये जो इसका लेवल है ये इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस इसके अंदर बन चुका है और फिलहाल इसने हमने लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि 840 तक के लेवल इसके अंदर टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और 830 का जो टारगेट है वहाँ तक इसने बिल्कुल इस लेवल को टारगेट्स अचीव किए थे। अब इसके अंदर फर्दर तेजी कब देखने को मिलेगी, जब ये 840 के ऊपर क्लोज कर देगा तो इसके अंदर एक फर्दर न्यू ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर किसी के पास पोजीशन भी हो तो ये स्टॉक बुलिश कब तक रहेगा, जब तक ये 800 के लेवल को होल्ड किए हुए हैं। 800 के ऊपर जब तक है ये स्टॉक बुलिश ही रहेगा और 780 इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर ये 800 के लेवल के नीचे निकलता है तो फिर से ये एक बार अपने बेस को और इवन 750 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये भी स्टॉक अभी भी चार्ट्स पे मजबूती दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ था और अभी भी इसके अंदर वॉल्यूम इतना ड्राई नहीं हो रहा है। तो ये तो रही निफ्टी के हैवीवेट्स की चार्ट्स की एनालिसिस। देखिए निफ्टी के हैवीवेट्स की अगर एनालिसिस करें तो देखा जाए तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं काफ़ी सपोर्ट्स के पास में अपने आ चुके हैं। तो अगर ये सपोर्ट्स लेवल को होल्ड नहीं कर पाते और इनके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब हम निफ्टी के डेली चार्ट्स पर वापस चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए अब हम आ गए निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। निफ्टी के डेली चार्ट्स पर आकर देखें तो देखिए अब निफ्टी के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप हो रही है। हमारे ये जो इंटरनल जो चैनल जो चल रहा था ये चैनल अभी भी इंटैक्ट है और ये चैनल एग्जैक्टली परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी चैनल के अपर एंड से निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से इसके अंदर फर्दर डाउन साइड देखने को मिल रही है। तो जो और ख़ासकर देखिए एक मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हमारा जो ये मेजर अप ट्रेंड का जो चैनल है निफ्टी ने इस बार इस चैनल को भी ब्रेक डाउन कर दिया। इस चैनल के नीचे आकर के इसने क्लोज किया है और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, प्रीवियस जो कैंडल है ये देखिए प्रीवियस जो कैंडल है इसके हाई को इसने क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। और इस प्रीवियस कैंडल के लो को जो है इसने निफ्टी ने ब्रेक कर दिया डिसाइसिवली, ठीक है। और इवन क्लोज कहाँ किया है, क्लोज भी किया है इसके लो के बिल्कुल नीचे क्लोज किया है। तो जो कंडीशन जो मैं आवरली चार्ट्स पे जो आपको कंडीशन के लिए बात करता हूँ डाउन ट्रेंड के लिए वो हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मिल चुका है। निफ्टी ने देखिए प्रीवियस जो इसकी कैंडल थी इसके हाई को क्रॉस नहीं किया, इसके लो को ब्रेक कर दिया और इवन लो के नीचे क्लोज दिया है।
तो ये हमारे को बिल्कुल जो डाउन ट्रेंड का एक पहला जो सिग्नल होता है कैंडलस्टिक के बेस पे, वो हमें बिल्कुल मिल चुका है। तो निफ्टी का डेली जो चार्ट है, डेली चार्ट है, वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी अब डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब चूंकि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो जो हमारा जो डाउन का जो चैनल है, डाउन साइड का, इस चैनल के लोअर एंड की और ये बढ़ेगा। ठीक है, अब हम, ये तो रही निफ्टी के डेली चार्ट्स की बात। अब हम एक बार चलते हैं और देखते हैं निफ्टी का मंथली चार्ट हमें क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रहा है उस पर। मंथली चार्ट को, अगर निफ्टी के मंथली चार्ट्स को अगर गौर से देखा जाए तो देखिए, मंथली चार्ट के अंदर निफ्टी ने प्रीवियस मंथ का जो हाई है, अभी भी वो हाई जो है वो इंटैक्ट है। ठीक है, इस हाई को क्रॉस नहीं किया है, इस हाई के नीचे। लेकिन गौर से देखने वाली बात है कि प्रीवियस मंथ का जो लो है, ये लो क्या है, ये लो है 19,234 का लेवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब चूंकि हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, निफ्टी धीरे धीरे डेली चार्ट्स में दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो निफ्टी की हमें देखने का ये रहेगा कि 19,234 तक का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, और इन लेवल्स को क्या निफ्टी होल्ड कर पाता है। ठीक है, जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था कि वीकली चार्ट्स पे एक राइजिंग वेज का पैटर्न है, बिल्कुल मंथली चार्ट्स पे भी वही है। तो हो सकता है कि निफ्टी अब नेक्स्ट जो निफ्टी का मूव मिले आने वाले कुछ महीनों के अंदर, वो हमें इस तरह का मिले, और इस राइजिंग वेज का जो ये लोअर एंड है, हम इस लोअर एंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ें, क्योंकि अब निफ्टी का ट्रेंड जो है डेली चार्ट्स के हिसाब से डाउन हो चुका है। और मंथली चार्ट पे देखिए हाई क्रॉस नहीं हुआ है, हालांकि अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मेन देखने का ये बात रहेगी कि यहाँ तक का तो ये काफ़ी बड़ा करेक्शन रहेगा, ये बाद की बात है। जब अगर 19,234 तक की तरफ अब हम मूव कर सकते हैं, क्या ये लेवल्स निफ्टी होल्ड कर पाता है? अगर इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है तो हम फर्दर देखेंगे कि ये जो ट्रेंड रहेगा ये फिर से इंटैक्ट रह सकता है। और अगर ये लेवल्स 19,234 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये लेवल निफ्टी मंथली चार्ट्स ब्रेक कर देता है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो इसके अंदर फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अब हम देखिए, ये तो रही मंथली चार्ट्स की बात। अब हम देख लेते हैं वीकली चार्ट्स भी निकली निफ्टी का, एक बार वीकली चार्ट्स देख लेते हैं। देखिए, अब हम आ चुके हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर। ठीक है, वीकली चार्ट्स पर देखिए, वीकली चार्ट्स पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है? जो डेली चार्ट्स में जो कंडीशन मैंने बताई थी, प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं करना और प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके लो के नीचे क्लोजिंग देना, ये सिम्टम जो है मैं लास्ट वीक ही निफ्टी ने ये सिग्नल दे दिया था। उससे पहले वीक के अंदर देखिए, इस वीक के अंदर निफ्टी ने प्रीवियस वीक के कोई हाई को भी क्रॉस नहीं किया था, लो को भी नहीं किया था। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक निफ्टी ने क्या किया था, प्रीवियस वीक का जो हाई था उसको क्रॉस नहीं किया, और प्रीवियस वीक का लो जो था उसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और उस लो के नीचे गया। ठीक है, तो यहाँ से निफ्टी के अंदर लास्ट वीक की एक डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग का निफ्टी ने वीकली चार्ट्स पर हमें एक सिग्नल दे दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट वीक देखिए, अब इसके फॉलोअप में देखिए, इस वीक में हम प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए, तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, अब हम इसके लो की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक हमें देखने की बात है कि क्या इस वीक के अंदर हम इस लो को होल्ड कर पाते हैं या इस लो के नीचे निकल पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर भी हमने देखिए बात की थी, प्रीवियस डे के जो लो है उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली है, तो डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल है। तो मंथली चार्ट्स पे भी दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट्स पे भी दिखाई दे रहा है, और निफ्टी के डेली चार्ट्स पर भी यही चीज़ें दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। आवरली चार्ट्स पर चलते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए हमारे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, क्या कुछ हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। देखिए, इतनी इन सारी एनालिसिस से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि अब हमारे लिए एट प्रेजेंट हमारे लिए जो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा कि हमें सेल ऑन राइज का जो मार्केट है ये रहेगा। कोई भी अगर हमें मार्केट के अंदर अपमूव देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कारण अब हम कोई भी बाइंग का जो भी ट्रेड है उसे हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, कारण कि हमारा ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड होता है। ठीक है, तो हमें ट्रेंड के साथ में ही काम करना है। ठीक है, ट्रेंड अब चूंकि क्या है, डाउन साइड का है, तो अगर हम ट्रेंड के फेवर में काम करेंगे तो हमारी विनिंग पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए देखिए, हमारे लिए मेन काफ़ी की जो लेवल रहेगा वो रहेगा ये 19,530 का लेवल।
ये जो जोन है, ये जो लेवल है, ये हमारे लिए रहेगा पीओसी जोन, पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर हमें निफ्टी किसी कारणवश इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग के लिए, ठीक है। और वैसे अब चूंकि निफ्टी वीक हो चुका है तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अगर कोई भी अपसाइड मिलती है तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा, हो सकता है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे अगर सीधा ही कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए मंडे को, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होकर के वापस से ऊपर आए। जितना हाई लेवल्स पे मिलेगा हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटीज उतनी ज़्यादा रहेगी। अगर ऊपर मार्केट ज़्यादा है तो हम कंप्लीटली उसे इग्नोर करेंगे। और हमारा पोजिशनली हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, 19,560 का, 19,560 का हमारा पोजिशनली स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकल जाता है तो हम हमारी अगर कोई शॉर्ट की पोजीशन भी बनाते हैं तो उसमें एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लिवरेज हम दे सकते हैं अगर पोजिशनल जाते हैं तो फर्दर सेट, ताकि जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम फर्दर हम बिल्कुल जो सेफ जो एसएल रहेगा वो रहेगा 19,580 का। ये हमारे लिए काफ़ी सेफ एसएल रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम अलर्ट हो जाएंगे और यहाँ से कम्प्लीटली पोजिशन एग्जिट कर। और अगर इन लेवल्स के आसपास मार्केट इनके आसपास कहीं पे भी मिलता है 530 550, वहाँ से फिर हम एक डाउन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि मार्केट हमें इन लेवल्स के ऊपर नहीं मिले तो एग्रेसिवली और कम्प्लीटली हम प्रीवियस डे का जो हमारा लो है लास्ट 19,412, हमें वेट करना है 19,400 के ब्रेकडाउन। जैसे ही यहाँ पे निफ्टी 19,400 का ब्रेकडाउन करेगा तो हम एक नया शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 19,400 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमारे लिए क्या रेंज खुल जाएगी, नेक्स्ट जो हमारे लिए टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,350 का, ठीक है। और अगर 19,350 का लेवल टूटता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,270 का। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। फर्दर देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर हायर साइड देखने को मिले 19,550 580 तो भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हायर लेवल्स मिलते हैं तो हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 19,450, सेकंड रहेंगे 19,420 तक के टारगेट, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलता है या फ्लैट ओपन होता है तो इसके नीचे भी हम वहाँ से, क्योंकि अब ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो चुका है कि ट्रेंड वीक है, तो 19,400 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है तो हम 19,350 19,270 के लिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट हमें इसी चैनल के डाउन साइड की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है हमारा वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।